दोस्तों मैं बना रही हूँ आज मटर के आटे की रोटी। बोलते हैं इसको लेसू, बोलते हैं हमारे गांव में लेसू रोटी बोलते हैं। यह है मटर का आटा है ये। इसको मैं इसमें गेहूं के आटे में डालूंगी। वैसे तो इतना अच्छा नहीं होता, इसमें पता नहीं लगता कि ये आटा रोटी अच्छी मटर की है या गेहूं की है। ऐसे ये मैंने भर दिया इसमें आटा भर के। अब मैं इसके गुन बनाऊंगी, गुन बना के इसको बेलूंगी, बेल के तवे पे बनाऊंगी। दोस्तों गांव में, हमारे कुमाऊं में इतना मडवा होता है, इतने भट होते हैं। एक दाल होती है, भट बोला जाता है उसको, और ये मडवा हो गया। इनकी बहुत बहुत अच्छी वो होती है इसकी पहचान, कि बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी बीमारी के लिए। शुगर में मडवे का आटा को बहुत माना जाता है कि शुगर कम होता है, कंट्रोल रहता है शुगर मडवे के आटे से। अब ये मैंने बना दिया गुन, इसको देखो बना दिया। गांव में ऐसे बनाते थे हम पहले, रोटी को ऐसे हाथ से ऐसे बनाते थे दोस्तों गांव में। क्योंकि मडवा इतना अच्छा वो है, पता लगता है कि जैसे राई के दाने होंगे वैसे लगता है मडवा। लेकिन इसकी इतनी वो होती है, अलग अलग तरीका का होता है गांव में, अलग अलग तरीका से बोया जाता है इसको। खूब होता था ये गांव में। अब तो गांव में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, इसलिए गांव में फसलें भी कमी हो रही है। अब मैंने ये बना दिया रोटी, इसको मैं ऐसे बना के फिर तवे में सेकूंगी। क्योंकि हमारे गांव में तो चूल्हे में सेकते थे। चूल्हे में का स्वाद बहुत अच्छा आता है, जितना चूल्हे का आवाज़ आता है उतना ये गैस में नहीं आता है। इसलिए बोलते हैं कि चूल्हे में ही अच्छा लगता है। मडवे की हमारे कुमाऊं में ये चीज़ प्रसिद्ध है, गौत की दाल, भट की चुड़गानी और मडवे का रोटी। मडवे की रोटी के साथ तिल की चटनी बनाते थे बहुत अच्छे हमारी मम्मी। वो बहुत तिल की चटनी बना के बहुत लगता था अच्छा, कि ये तिल की चटनी और मडवे का आटा का रोटी बनाओ। मडवे के आटे की रोटी बना के उसमें खाते थे पहले। क्योंकि उस टाइम में इतना वो नहीं था कि हमारे पास खूब पैसे भी नहीं थे कि हम ऐसे करते थे। हमारी मम्मी लोग ऐसे करते थे कि मटर की आटा बनाते थे, बोलते थे सब्जी नहीं है तो तिल की चटनी बनाओ, उसके साथ खाएंगे। बहुत स्वाद लगता था, क्योंकि उस टाइम में इतना पैसा नहीं होता था गांव में। खेती तो खूब होती थी, अनाज खूब होता था दोस्तों उस समय। लेकिन पैसे नहीं थे तो इतना वो नहीं होता था कि बाज़ारें बहुत दूर होती थी बाज़ारें। क्योंकि हफ्ते में एक बार जाओ और वहाँ से लेके आओ, फिर हफ्ते के लिए चलाओ उसको, सब्जी को। इसलिए तिल की चटनी बनाते थे, मटर के आटे का रोटी बनाते, गरम गरम तो गरम गरम चूल्हे पर लगा बना के हमारे मम्मी हमें खिलाती थी बहुत अच्छे से। अब तो ये ऐसा हो गया कि जैसे फैशन हो गया वैसे ज़माने के जैसे फैशन भी कर दिया। ज़माना ही ऐसे आ गया कि पहले की कोई संस्कृति है ही नहीं कि कैसे खाते थे हम लोग, कैसे रहते थे। अब तो ऐसा हो गया कि फैशन में ही फैशन में जोर आ गया। इसलिए सब हमारे कुमाऊं के लोग सब भूल गए कि चूल्हे पे मटर की आटा का रोटी कैसे बनती है और चटनी, तिल की चटनी कैसे बनती है, ये सब भूल गए। इसलिए अपनी संस्कृति को जागरूक रखने चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए। क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, कहते काला होता है मटर का आटा, नहीं खाएंगे हम रोटी। लेकिन ये सबसे स्वाद भी है, बीमारी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हर रोग को काटता है। मटर का आटा हो गया, गौत की दाल होगी, गौत की दाल को बोलते हैं सबसे ज़्यादा पथरी के लिए इस्तेमाल होता है वो। ये बन गया रोटी, देखो कैसे बनी है, देखो ये मोटी रोटी ये बना दी मैंने। इसमें पता नहीं लग रहा कि गेहूं की रोटी है या मडवे का रोटी है, पता नहीं लग रहा कि आटा मडवे का है या गेहूं का है। इसलिए ऐसे बनाया जाता है इसको। बहुत स्वाद भी होता है, बहुत अच्छा भी है, बीमारी के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है ये। दोस्तों आप इसको खा के देखना, एक बार मडवे की आटा ज़रूर लेना और बना के इसको चखना, फिर बोलना कि कैसा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाना, आप भी लेके आना। अब तो बाज़ारों में खूब मिलने लग गया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि घर में ही मिलता था। अब पूरा देखो शहर में भी मिलने लग गया। इसकी बहुत मानता है, बहुत बीमारी के लिए तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। बताना कमेंट में, बताना कि कैसे है ये रोटी और कैसी बनी है। आटा मडवे का है या गेहूं का है, ये बता के मुझे बताना।